Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxie MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are willing to take admission in MBA program this year because this video is all about B schools and exams you need to focus. Guys, as you know कल स्नैप का रिजल्ट आया था एंड काफी लोगों उसके बाद से पिंग आ रहा है आप क्या ऑप्शंस हैं। तो गाइस ये एक ओवरऑल वीडियो है कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं बी स्कूल एग्जाम को लेके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं तो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सारे कॉलेजेस की डेडलाइन, सारे एग्जाम्स की डेडलाइन, जिससे आपको काफी क्लैरिटी आएगी, उनके प्लेसमेंट पैकेजेस वगैरह भी। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। और गाइस इस वीडियो को अगर आप शेयर करोगे तो और सही रहेगा बिकॉज काफी लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको सीमैट, सीईटी, एसआरसीसी एंड सीयूटी के लिंक्स मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लेना। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो पहली बात ये है कि एग्जाम्स कौन कौन से टारगेट करने हैं अब। तो गाइस अगर मैं मेजर एग्जाम्स की बात करूं जो आप टारगेट कर सकते हो, तो गाइस आपका पहला एग्जाम होगा सीमैट, एसआरसीसी, जीपीओ। ठीक है, देन यू हैव सीयूईटी, एमबीए, सीईटी। अभी हर एक एग्जाम के कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे डिटेल में। एमबीए सीईटी के बाद आपका होगा पीजीडीबीए, ऐसा कुछ, पीजीडीबीए। ठीक है, कोई सीक्वेंस ये रैंडम है। ठीक है, फिर आपका गाइस इसके बाद आपका जेबीआईएमएस, एमएचआरडी। हम वो सारे एग्जाम्स लिख रहे हैं जो आपको इस बार एडमिशन देंगे 2024 में। ठीक है, वो बाद में होंगे पहले होंगे, डिपेंड करता है वो। गाइस सीमैट, एसआरसीसी, सीयूटी, एमबीए, सीईटी, पीजीडीबीए, जेबीआईएमएस, एमएचआरडी, ये 6 एग्जाम्स हैं जो अभी कंडक्ट होने वाले हैं अगर आप 2024 में एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए। अब गाइस एक एक कॉलेज की बात, एक एक एग्जाम की बात करेंगे आपको यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। तो गाइस ये जो वीडियो है ना सबके लिए है। हर कोई, हर किसी का अलग अलग एस्पिरेशन होता है कॉलेज को लेके। कुछ लोग 5-6 लाख के पैकेज में भी जा सकते हैं, बट जनरली जो हम कॉलेज डिस्कस करेंगे वो 8-9 लाख के होंगे। ठीक है, और अच्छे भी होंगे। तो गाइस अगर मैं सीमेट की बात करूँ, सीमेट से कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, तो देखो जेबीआईएमएस एंड सिंसरी को मैं अलग कर रहा हूँ क्योंकि वो टॉप 99.96 99.99 में होते हैं। तो और अगर कॉलेजेस की बात करूं तो सीमैट से आपको केजे सुमैया। इसकी गाइस सीमैट की डेडलाइन है 18 जनवरी। ठीक है, और इसका जो एवरेज पैकेज है, गाइस मैं ऑफिशियल पैकेज नहीं बता रहा हूँ, जो एक रफ पैकेज होता है वो आपका 10 11 to 12 लाख मान लो आप। तो केजे सुमैया आप सीमैट से फिल कर सकते हो 18 जैन। और गाइस सीमैट की नोटिफिकेशन वेट मत करो क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि 18 जैन तक आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। और जहां पे एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन आएगा सीमेट का, वहां पे आपको 0 डालना है। एक बार मेल चेक करना, वहां पे आपको मेल आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इनका नोटिफिकेशन आया है। केजे समय के बाद गए आप आईएफएमआर फिल कर सकते हो सीमेट से। आईएफएमआर चेन्नई, आईएफएमआर चेन्नई का डेडलाइन जो लास्ट राउंड का है 30 मार्च। और इसका एवरेज पैकेज भी 11 to 12 लाख है। ज्यादा होगा बट एक मान के चलो एवरेज 11-12 लाख पैकेज है। ठीक है, केजे समय के लिए आपको 98 परसेंटाइल चाहिए सीमेट में। आईएफएमआर के लिए भी आपको, आईएफएमआर का कट ऑफ कम रहता है, अराउंड 85 रहता है, बट सेफ साइड 95 प्लस मान के चलो। हमने कट ऑफ पे एक सीमेट का अलग वीडियो बनाया हुआ है वैसे, बट आप सेफ साइड गाइस 95 से ऊपर मान के चलो सीमेट के कॉलेजेस के लिए। जनरली जो एक्चुअल सेफ होगा वो 98 प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि हर साल कॉलेज का कट ऑफ बढ़ रहा है बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। देन गाइस सीमेट से और कौन सा कॉलेज है, आईएफएमआर हो गया, एनआईबीएम पुणे। इसकी जो डेडलाइन है गाइस, इसकी डेडलाइन 20 मार्च। 20 मार्च डेडलाइन है, 15 लाख का एवरेज पैकेज है। पड़ गया सिर्फ पैकेज देके फॉर्म मत फिल करना। एनआईबीएम प्योर बैंकिंग फाइनेंस वाला कॉलेज है, अगर आपको वाकई फाइनेंस में इंटरेस्ट है, कोर फाइनेंस, तभी इस कॉलेज में फिल करना। ठीक है, बट अगर इंटरेस्ट है बहुत बढ़िया है ऑप्शन। देन गैस सीमेट से और क्या ऑप्शन है मेरे पास, आईएमटी। आईएमटी गाजियाबाद नहीं लेगा, हैदराबाद, नागपुर। गैस इसकी जो डेडलाइन है दैट इज 23 जैन। ये सब डेडलाइन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है गैस। 23 जैन की डेडलाइन है सीमेट से। ठीक है, इसको आप फिल कर सकते हो। एक एक्चुअल एवरेज पैकेज आप 8 to 9 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा भी हो सकता है बट एक सेफ साइड बता रहा हूँ, आईएमटी हैदराबाद नागपुर का। ठीक है, देन गाइस ग्रेट लेक्स, जीएलआईएम, ग्रेट लेक्स चेन्नई एंड गुड़गांव, चेन्नई एंड गुड़गांव दोनों का। तो गाइस इसकी डेडलाइन इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, 10 जैन हो गई है, पहले 4 जैन थी। ठीक है,
इसका जो ग्रेट लेक्स चेन्नई है उसका एवरेज पैकेज 12 लाख मानो, और गुड़गांव का पैकेज आप 8 to 9 लाख मानो सेफ साइड। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कॉलेज ग्रो ही हो रहे हैं, तो आपके ऊपर है कि आपको अगर इस बार एडमिशन लेना ही है तो 8-9 लाख का पैकेज भी डिसेंट है। ठीक है, तो गैस सीमेट से ऑप्शन है, बाकी एनडीआईएम, एनडीआईएम दिल्ली। ठीक है, तो गैस इसकी जो डेडलाइन है टेंटेटिव सीमैट की मार्च में होती है, 13 मार्च कह रहा हूँ ना, वेबसाइट में दिख नहीं रही है। इसका एवरेज पैकेज आप 8 to 9 लाख मान के चलो। ठीक है, जो होता है। तो गैस सीमैट से ये ऑप्शन आपके पास है। देख लेते हैं कुछ बचा है तो बिमटेक नोएडा बचा है, ठीक है, काफी अच्छा ऑप्शन है, कोई नहीं। तो गैस बिमटेक नोएडा, गैस इन लोगों ने भी डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले 31 दिसंबर थी, 31 जनवरी हो गई है। बिमटेक नोएडा के 31 जन डेडलाइन है। एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 9 to 10 lakhs। कुछ लोगों को 11 लाख का पैकेज मिला है इससे। गैस आपके पास कितने ऑप्शन है? जिम गोवा मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जिम गोवा ने बोला है सीमैट का नोटिफिकेशन आने तो फिर बताएंगे। तो अभी आप जिम गोवा का फॉर्म मत करना, सिर्फ सीमैट से भर रहे हो। क्या क्या ऑप्शन है? केजे समैया, आईएफएमआर, एनआईबीएम पुणे, आईएमटी, जीएलआईएम के दोनों कैंपस, एनडीआईएम। ठीक है, बिमटेक नोएडा, ये कुछ आपके पास ऑप्शन है सीमैट से। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे कॉलेज आपको 8-9 लाख का मिनिमम पैकेज दे रहे हैं। तो सीमैट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है गाइस। मैं मानता हूँ कि जेबीआईएमएस मिलना मुश्किल होता है, बट स्टिल जिनको एडमिशन लेना है इस बार उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ना सीमैट, अगर आपका कैट आपका अच्छा नहीं आया तो। अब गाइस देखो सीमैट में मेन कॉलेज से एसआरसीसी, जीबीओ, मैं मानता हूँ सबको देना चाहिए। जिनका टॉप 25 से 20 स्कूल से कॉल नहीं आता उनको डेफिनेटली देना चाहिए, बिकॉज अच्छी बात क्या है एसआरसीसी की, कि आपका टोटल एक्सपेंस 5 lakhs है। ठीक है, टोटल एक्सपेंस 5 lakhs में आपको पैकेज मिलता है 12 से 13 लाख का। ठीक है, और ये प्रॉपर पीजीडीएम कोर्स है। ठीक है, थोड़ा नाम उसका अलग है, उसको आप एमबीए इक्विवेलेंट मान के चलो। मेरे काफी स्टूडेंट्स वहां पढ़ चुके हैं, अच्छा खासा उनको जॉब मिलता है, प्रॉपर कंपनी आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत हर तरह से बातें होती हैं कि एमबीए डिग्री नहीं है, बट एक्चुअली इक्विवेलेंट टू एमबीए ही है वो। ठीक है, क्योंकि कई जगह एमबीए होता है, कई जगह पीजीडीएम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो वैसा ही है वो। आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे कुछ। ठीक है, आपको क्योंकि कंपनी सारी आ रही है वहाँ पे, सब ब्रांडेड कंपनीज आ रही हैं, ईवाई, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह सब आ रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको बेस्ट मानता हूँ भाई, क्योंकि 20 लाख का पैकेज, 20 लाख स्पेंड करने के बाद आपको 10-12 लाख का पैकेज लगे, इससे अच्छा बेटर क्या है 5 लाख में 12-13 लाख मिल जाए। और एक बार आपको कॉलेज मिल गया, एक बार आपको कंपनी में चले गए आप, ठीक है, तो स्विच करोगे अपने आप बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है ये, कोई लोन नहीं रहेगा आपके ऊपर। और दूसरी बात गए, सीट्स कम होती हैं क्योंकि काफी लोगों को पता भी नहीं कितने बच्चे बैठते हैं, काफी लोग बोलते हैं 20,000 बच्चे बैठते हैं। हर साल एक्चुअल बच्चे 3 से 4 हजार होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी बंदा स्नैप में एससी में एचआरडी एसआईबीएम जा रहा है वो डेफिनेटली एसआरसी जीबीओ नहीं देगा, और देगा तो लेगा नहीं एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत टॉपर बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन उतना ज्यादा वैसा नहीं होता है, पेपर टफ आता है, पर आपको कट ऑफ भी काफी कम जाता है, मतलब 200-200 नंबर से कट ऑफ नीचे चला आता है। 424 था एक बार, लास्ट ईयर 210 था कट ऑफ। ठीक है, काफी लोगों को कट ऑफ में भी कंफ्यूजन है, लास्ट ईयर 210 था मतलब 2023 में, इसके पहले 310 था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कहे सीयूटी बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड एग्जाम है, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, सीयूटी की बात करते हैं। सीयूटी में क्यों हम बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि इस बार ऐसा है कि टिस ले रहा है सीयूटी, और टिस सीयूटी ले रहा है सारे प्रोग्राम्स लिए इंक्लूडिंग एचआरएम ओडीसीएल। तो डेफिनेटली गाइस पहली बात तो ये है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से वो कैट लेगा टिस, इस बार सीयूटी ले रहा है एचआरएम के लिए। दूसरी बात, 75% वेटेज इज गिवन टू सीयूटी स्कोर ओनली, और सीयूटी पर इजी आता है, नॉर्मल लेवल का आता है, आप सबने पढ़ रखा है, बस वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप पे फोकस करना है। तो टिस के कौन कौन से प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकते हो, एचआरएम, ओडीसीएल एंड एनालिटिक्स को भी मैं रिकमेंड करूंगा गाइस, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है 14.5 लाख का पैकेज है एनालिटिक्स का। जिन लोगों को बिजनेस एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है डेफिनेटली सीयूटी देना चाहिए एनालिटिक्स के लिए। बाकी एचआरएम ओडीसीएल का पैकेज क्लोज टू 25 लाख प्लस होता है, तो ये तीन प्रोग्राम्स के लिए आप सीयूटी दोगे। ओडीसीएल में दिक्कत है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो नहीं है तो उसको मत भरना। बट एचआरएम एंड एनालिटिक्स कर सकते हो, एनालिटिक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देखा मुझे वेबसाइट में। तो गाइस इसलिए सीयूटी देना इंपॉर्टेंट है। गाइस एमबीए सीटी की बात करूं, एमबीए सीटी जब बात आती है तो काफी ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एमबीए सीटी हम क्यों दें, डेफिनेटली उनको कट ऑफ ज्यादा लगेगा। एमबीए सीटी के मेजर प्रोग्राम्स क्या हैं? मेजर प्रोग्राम्स है एमबीए सीटी के जेबीआईएमएस मुंबई, जो कि 99.98 चाहिए अगर आप ऑल इंडिया से हो, और सिमसरी जिसके लिए आपको 99.96 चाहिए। बट गाइस यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या है इस बार जो काफी लोगों को नहीं पता है, आप जेबीएमएस मुंबई जा सकते हो अगर आप ऑल इंडिया के हो,
98-97 परसेंटाइल लाके भी। कैसे? उनके एमएचआरडी प्रोग्राम के थ्रू 2023 में उन्होंने लॉन्च किया कि अब से जेबीएमएस का जो एमएचआरडी प्रोग्राम है एचआर वाला, वो एमबीए सीईटी ले रहा है। कट ऑफ वॉज 90 परसेंटाइल। काफी स्टूडेंट्स थे जिनको 97 98 में कॉल आई और काफी लोग कन्वर्ट भी हुआ। 30 सीट्स में थे 8 स्टूडेंट्स अपने गए थे मॉक जोन के एमबी। कुछ बच्चे ने एग्जाम भी दिया था, कुछ बच्चे सीईटी से भी गए थे। तो गाइस जो लोग ये सोचते हैं कि ऑल इंडिया के हैं तो क्यों दे सीईटी, ठीक है, बट अब अगर आपको एचआर में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको सीईटी देना चाहिए जेबीएमएस एमएचआरडी के लिए, क्योंकि गाइस पैकेज भी काफी ग्रो हुआ है। जेबीएमएस एमएचआरडी का पैकेज 19 लाख के अराउंड है। तो एमबीए सीईटी में मेनली देखो जेबीएमएस सिम3 है, बाकी उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वैसे कॉलेजेस और भी हैं, वेलिंगर एमएमएस वगैरह है, बट अभी मैं वो उनके लिए जो कोटा वाले हैं स्टूडेंट्स, मतलब 85% जिनका वो है, ठीक है। तो अभी हम मेन मेन चीजें हाईलाइट कर रहे हैं एमबीए सीईटी को लेके, ठीक है। तो गैस अगर आपको एचआर में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली एमबीए सीईटी दो, क्योंकि एमएचआरडी में फायदा हो जाएगा। पीजीडीबीए की बात करूं, अभी मैं गैस बाकी एग्जाम्स की डेडलाइन नहीं बताऊंगा कब कब कौन से फॉर्म फिलेंगे, ठीक है, एग्जाम्स की डेडलाइन बाद में। पीजीडीबीए का जो पीजीडीबीए का नंबर 1 प्रोग्राम है इंडिया में एनालिटिक्स का, ठीक है। आईएम कलकत्ता, आईआईटी खड़गपुर, आईएसआई कोलकाता, ये तीनों मिलकर कराते हैं। 34 लाख का एवरेज पैकेज है। इसमें बाकी एग्जाम से सिलेबस डिफरेंट है, क्योंकि 11 12 की मैथ्स आती है, ठीक है। तो आप अगर कंफर्टेबल हो, एग्जाम इसका 17 मार्च को है, तो आप दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं सबका एग्जाम डेट्स का बताऊंगा टेंटेटिव, जिनका नहीं निकला है, और इसके अलावा इनके डेडलाइन बताऊंगा फॉर्म फिलिंग की, सबकी, सारे एग्जाम्स की। फिर गाइस जेबीएम एमएचआरडी का अलग से एग्जाम भी होता है। अगर आप सीईटी नहीं दे रहे हो तो अलग से एग्जाम दे सकते हो। इनका एग्जाम वैसे मई जून में होता है, बट इस बार काफी लेट हुआ था एग्जाम, ठीक है। तो मई जून मान के चलो एग्जाम की डेट, थोड़ा लेट होता है इनका एग्जाम। तो गाइस यहाँ पे है, तो अगर आप ध्यान से देखो गाइस, तो कितने कॉलेजेस आपके पास अभी हैं? ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेजेस ये हो गए। एसआरसीसी जीबीओ 8, सीयूटी से 3 प्रोग्राम्स आपके पास हैं, ठीक है। बाकी एमबीए सीईटी से एमएचआरडी हो गया, पीजीडीबी हो गया, और अलग से जेबीएम एमएचआरडी है ये, ठीक है। मैंने एक्सजीएमटी को काउंट नहीं किया, तो बस एक्सजीएमटी का फॉर्म जा चुका है, उसका एग्जाम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। अब आपको देखना है कि आपको इस बार एडमिशन लेना है या फिर आपको ज्यादा डिजर्व करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट टेस्ट में 3 ऑप्शन आपके पास अच्छे हैं। अब अगर देखो मैं बात करूंगा सीमैट की डेट्स की, एक बार मैं जरा इसको क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम लोग बाकी चीजें। अगर सीमैट की बात करूँ तो सीमैट का भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। सीमैट का एग्जाम इस बार मई में था। आप अप्रैल में एज्यूम करके चलो, तो काफी टाइम आपके पास है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम कब है? 24 फेब को एग्जाम है इसका, आपके पास अराउंड 40 डेज है। प्रॉपर स्ट्रक्चर में करोगे सारी वैरायटी क्वेश्चन टाइप्स, तो निकल सकता है एग्जाम, ठीक है। इसका फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है गाइस? एसआरसीसी जीबीओ की लास्ट डेट है 15 जनवरी, ठीक है। गाइस 4 दिन बचे हैं फॉर्म में, फॉर्म फिल कर दो जिनको देना है। सीयूटी की बात करूं तो गाइस सीयूटी का आपका एग्जाम कब है? सीयूटी के बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं अलग प्रोग्राम्स के लिए। तो वैसे 11 मार्च से 28 मार्च तक एग्जाम होते हैं, बट आपका जो है, आपका कोड 12 है मेनली, कोड 12 एंड 11, तो ये आपका 11 से 28 के बीच में कभी भी पढ़ सकता है, उसकी डेट नहीं आई है। तो आप मान लो 18 मार्च के अराउंड में भी, या 12 13 मार्च को भी हो सकता है। तो मतलब 11 से 28 मार्च के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो आप 10th मार्च तक रेडी रहो अपने आप, इट कैन बी एनी टाइम, ठीक है। और सीयूटी का जो फॉर्म फिलिंग की डेट है, दैट इज लास्ट डेट है 24 जनवरी, ठीक है। एमबीए सीईटी का एग्जाम कब है? 9th एंड 10th मार्च। और इसका जो फॉर्म आज ही से ओपन हुआ है 11 जनवरी से, और इसका फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 31 जनवरी। पीजीडीबीए पीजीडीबीए का एग्जाम गए 17 मार्च को है, और इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 6 फेब, ठीक है। बाकी गाइस जेबीआईएमएस एमएचआरडी का भी कुछ नहीं आया है, उसका बाद में आएगा, टेंटेटिव मई जून होता है। तो गाइस यहाँ से आपके सारे डाउट्स कवर हो गए कॉलेज को लेके, और जितना भी डेटा मैंने दिया बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं लिया है। तो गाइस कंक्लूजन क्या है कि पीजीडीबीए को छोड़ के आपको ये चारों एग्जाम को देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सीमैट, एसआरसीसी, सीयूटी एंड एमबीए सीईटी। अच्छी बात इन कॉलेजेस की एग्जाम से क्या है कि सिलेबस सबका सेम है। क्वांट्स, एलआर, डीआई, बीआरसी इज एक्जैक्टली सेम फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। गाइस रैंडम वीडियोस में मत जाना, सॉरी रैंडम सिलेबस में मत जाना यहाँ वहाँ के, ठीक है। जैसे सीयूटी में दिया है कि खाली अर्थमेटिक आएगी, बट सब कुछ आता है, लास्ट ईयर भी आया था।
इवेंट टेस्ट में भी ऐसा ही होता था, वो कभी लिखते नहीं थे कि मॉडर्न मैथ्स आएगी, बट पीएनसी प्रोबेबिलिटी के चार चार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है गाइस। मतलब क्वांट्स की बात करूं तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी फॉर ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, वैरायटी करके जाओगे हो जाएगा। तो गाइस ये चार एग्जाम्स मेनली टारगेट करो। पीजीडीबीए के लिए आपको मिनिमम 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उनकी वेबसाइट में जाके देखना। ठीक है, बाकी गाइस अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर प्रिपरेशन करना है, दैट यू कैन चेक आउट अवर कोर्सेज। हम लोग को 27 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ था, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। पहली बात, ये कंप्लीट कोर्स है, सब कुछ कवर्ड है इसमें, लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई, मॉक्स, जैसे सीमैट में जीके सेक्शन आता है उसकी पूरी स्ट्रेटेजी, इनोवेशन सेक्शन की स्ट्रेटेजी, डीआईडीएस कैसे करना है, सब कुछ दिया है। कोर्स काफी डिटेल्ड है, हम लोग क्लास में ही सब कुछ करा देते हैं। आपको पूरा फोकस है क्लास में रखना है, क्लास में ही कम से कम 2 से 2,500 क्वेश्चन हो जाएंगे। सिलेबस होने के बाद कम से कम 700 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के मिलेंगे अक्रॉस ऑल द एग्जाम्स। अब ऐसा नहीं है कि सीमैट के लिए सीमैट की पीवाईक्यू देखोगे, सीमैट में आपको स्नैप के भी देखने हैं, टेस्ट के भी देखने हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। जितनी वैरायटी क्वेश्चन टाइप्स अपनी आंखों के सामने से लेके जाओगे उतना आपके लिए इजी जाएगा सामने पेपर। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी हम लोग की रहती है, दैट इज वाई काफी अच्छे रिजल्ट हर साल आते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर सीमैट में 99.98 वाज द हाईएस्ट। तो गाइस ये कॉम्बो पैक्स हैं, इसके अलावा और कोई कॉम्बो भी आप ले सकते हो चारों एग्जाम्स का। बाकी अगर आपको सारे एग्जाम देने हैं 6500 इज द प्राइस इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मॉक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। बाकी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अलग अलग प्राइसिंग भी है सीमैट वगैरह की, आप देख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी ये कॉम्बो पैक्स सबसे पॉपुलर पैक यही चल रहा है, अगर सीईटी नहीं देना आपको, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो गाइस ये मॉक्स के पैक है, मॉक्स भी लाइव होने वाले हैं। गाइस मॉक टेस्ट आप बाद में देना, पहले वैरायटी फोकस करो। ठीक है, ये बार क्वेश्चन टाइप से वैरायटी कर लो, एग्जाम के 25 दिन पहले मॉक देना स्टार्ट करो, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले जनरली। ठीक है, बाकी ये हम लोग के रिव्यूज हैं, अभी स्नैप के भी काफी अच्छे रिजल्ट हैं, उसके भी रिव्यूज हैं हम लोग के पास। बाकी लाइव क्लासेस लगातार चल रही हैं, 9 डेज, 9 क्लासेस ए वीक। ठीक है, जीके वगैरह मिला के, जीके की भी लाइव क्लास होती है। ये लास्ट ईयर रिजल्ट्स हैं। कैसे रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी मॉक्सम डॉट इन में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, बाय।